नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। सुल्तानपुर में डाला छठ का पर्व इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दी, गोमती नदी के किनारे सीताकुंड घाट पर यह दृश्य वाकई देखने लायक था। छठ पर्व के मौके पर इस घाट पर हजारों लोग एकत्रित हुए, जहां आधी रात से ही श्रद्धालु अपनी तैयारी में जुट गए थे। सबसे पहले लोगों ने घाट पर छठी माता की पूजा के लिए वेदी बनाई और उनका विधि पूर्वक पूजन किया। फिर सुबह के समय उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए लोग पानी में खड़े होकर श्राद्ध से सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। सुबह करीब 7 बजे सूर्य भगवान के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने उन्हें अर्घ्य दिया और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए थे ताकि पर्व के आयोजन में कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जल में डुबकी लगाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए श्रद्धालु अपने पारंपरिक गीतों में भी मग्न थे। इस पर्व के दौरान स्थानीय प्रशासन ने भी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं का ध्यान रखा। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और समाज को एकजुट करने का भी एक अहम अवसर बनता है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रसिद्ध बांसुरी वादक डॉक्टर मुजतबा हुसैन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हुसैन, जो पहले भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं, हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से बांसुरी रत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। आपको बता दें, डॉक्टर हुसैन ने 300 से अधिक हिंदी फिल्मों में बांसुरी बजाकर बॉलीवुड में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे गजल सम्राट जगजीत सिंह, भजन गायक अनूप जलोटा, शास्त्रीय गायक अजय चक्रवर्ती, गजल गायक पंकज उदास, संगीत निर्देशक रविंद्र जैन और अन्य प्रमुख कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। बता दें, पंजाबी यूनिवर्सिटी में कला के क्षेत्र में योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व वीसी स्वर्ण सिंह बोपाराय ने डॉक्टर हुसैन को यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया था। डॉक्टर हुसैन ने पुरस्कार मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने बुजुर्गों और प्रशंसकों के आशीर्वाद का परिणाम बताया। डॉक्टर हुसैन ने अपने संदेश में कहा कि भाईचारा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मुसलमान हूँ, नमाजी हूँ, लेकिन मेरी आस्था और प्रेम ही मेरा असली संदेश है। उन्होंने अपने दादा उस्ताद मुंशी खान और चाचा उस्ताद वहीमुल्लाह खान का भी आभार व्यक्त किया, जिनसे उन्हें संगीत की प्रेरणा मिली। ये मेरा सौभाग्य है कि पीएमओ से मेरा एक ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ, जिसमें राम आएंगे करके मैंने उस भजन को बजाया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसमें एक प्रतिभागी था, जिसमें राम मंदिर का जो आयोजन हुआ उसमें मैं बांसुरी वादन कर सका। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और जो संस्कृति हमारे भारत की है, पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति नहीं है। और कहा जाता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हजारों वर्ष से चली आ रही है और हमेशा हमेशा ये जिंदा रहेगी। बीच में कई लोग जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, अब देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, मुझे प्राउड है इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी मैं बजाता हूँ। ये एक कितनी अच्छी बात है सौहार्द के लिए। और एज ए मुस्लिम मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और चूंकि बांसुरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का वाद्य है, तो वो मेरे आदर्श रूप में है। तो कई लोग तो मुझे रसखान भी बोलते हैं और मैं जब बांसुरी बजाता हूँ तो भाई जो बांसुरी बजाऊंगा तो हम उसी की कल्पना करेंगे कि वो कैसे बांसुरी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो चर सब रुक जाते थे। खबर हाथरस से है, जहां बांग्ला कॉलेज के ग्राउंड में स्पोर्ट्स और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एथलीट को सादा वर्दीधारी 2 सिपाहियों की गुंडई का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, बिना वर्दी के ग्राउंड में पहुंचे 2 सिपाहियों ने एथलीट के साथ मारपीट और गाली गलौज किया। वहीं ग्राउंड में राजा कौशिक नामक एथलीट पर की थप्पड़ों की बरसात और अपने साथ पकड़ कर ले गए। बता दें कि पीड़ित एथलीट का कसूर केवल इतना था कि दौड़ लगाते समय सिपाहियों के साथी से उसकी कोहनी टकरा गई थी। इसी के बाद दोनों सिपाही ग्राउंड में गुंडई करने पहुंच गए। वहीं आक्रोशित दर्जनों एथलीटों ने थाना को घेरकर जमकर हंगामा किया। इसी दौरान थाना प्रभारी ने बमुश्किल से सभी एथलीट को समझाया और मामला शांत किया और सिपाहियों की गुंडई का लाइव मारपीट करने का वहां मौजूद अन्य एथलीटों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के बांग्ला इंटर कॉलेज के मैदान का है।
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के सिलसिले में गुरुवार को मेला प्राधिकरण के दफ्तर में आयोजित बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद के साधु संतों के दो गुटों के बीच हिंसक झगड़ा हो गया। बता दें, बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, महामंत्री हरिगिरी और मेला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के बीच जमीन आवंटन को लेकर तीव्र विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के साधु संतों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में मौत हो गई थी। बाद में रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन एक गुट ने रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे गुट ने उन्हें स्वीकार किया। स्वामी हरिगिरी और पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने के लिए बीच बचाव किया। मारपीट और विवाद के बाद एक गुट नाराज हो गया और मेला अधिकारियों को अब संवाद कायम करने और स्थिति को संभालने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मेला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गुटों के बीच सहमति बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि बहिष्कार जैसी स्थिति से बचा जा सके। इस बीच अफसरों ने जमीन आवंटन के लिए निरीक्षण करने के लिए दूसरे गुट के साथ स्थानीय स्थल का दौरा किया। महराजगंज में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें नशे में धुत एक युवक ने महिलाओं को देखकर हूटिंग की। इसके बाद परिजनों ने युवक के साथ इस कदर मारपीट की कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस हत्यारोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई थी, जिसकी गिरफ्तारी करने के साथ पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की है। बता दें, मामला महराजगंज के पुरंदपुर थाना क्षेत्र की गांव सैमर हनी के टोला रामनगर का है, जहां बीते 30 अक्टूबर को हरी साहनी नाम के व्यक्ति के घर बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा था और डीजे पर घर की महिलाएं खुशी में डांस कर रही थी। बताया जा रहा है कि महेंद्र नाम का युवक शराब के नशे में महिलाओं को देखकर हूटिंग करने लगा। इस बीच घर में मौजूद श्याम बिहारी और शिवा ने विरोध जताते हुए जमकर मारपीट की। इस दौरान महेंद्र के सिर पर गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता देखते हुए हत्यारोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। सुल्तानपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें, सीताकुंड स्थित गोमती नदी के घाट पर हजारों महिलाओं ने पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पर्व विशेष रूप से पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी निगरानी रख रहे हैं। आज सुल्तानपुर में वर्तमान में हम सीताकुंड घाट में है, जिसमें छठ के महापर्व में सभी लोगों का समागमन हुआ है। सब लोग छठ मना रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार हर तरीके की व्यवस्था है, जैसे लाइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ये सब व्यवस्थित है। उसके साथ साथ पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी और सुरक्षा हेतु बम डिस्पोजल स्क्वाड, महिला सुरक्षा कर्मी, अलग अलग दस्ते, पीएसी, इन सभी का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो लगातार कार्यशील है। और हमें पूरी उम्मीद है बड़े भव्यता के साथ, बड़े सुरक्षा के साथ इस जो छठ पर्व है उसको हम संपन्न करा देंगे। जैसा कि पहले से मालूम है कि डाला छठ पर यहाँ सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर लगभग 15-20 हज़ार भीड़ एकत्रित होने का अनुमान रहता है। उसी हिसाब से पालिका द्वारा अपनी पूर्ण रूप से तैयारी पहले से की गई है। यहाँ पर साफ़ सफाई के अतिरिक्त घाटों का निर्माण, पानी बालू की बोरियां भर करके घाटों का निर्माण किया, सीढ़ियां बनाई गई, कीचड़ ख़त्म किया गया और लोग गहरे पानी में न जाएं, इसके लिए बैरिकेटिंग की गई। ये अपने पुत्र के लिए हम रखते हैं और ये बहुत स्वच्छता के साथ रखा जाता है। 3 दिन का महापर्व है। 3 दिनों में क्या क्या अलग अलग दिन होता है? पहले दिन तो हम लोग नहा के खाते हैं लौकी की दाल और चावल। दूसरे दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, खरना करते हैं और शाम को रोटी और खीर खाते हैं, रसियाव जिसको बोलते हैं, गुड़ की खीर, केले के पत्ते पर खाते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के चुनाव को बढ़ाने के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, चुनाव बढ़ाना चुनाव आयोग का काम है, सरकार का नहीं। 23 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी। जयवीर सिंह ने आदित्य यादव के डीएपी की कमी के बयान पर कहा
कई देशों में युद्ध के कारण खाद का इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करा रही है। मैनपुरी और फिरोजाबाद में 2 दिन में डीएपी की रैंक आने वाली है, जिससे खाद की कमी दूर हो जाएगी। मंत्री जयवीर सिंह ने शिवपाल यादव के बटोगे तो कटोगे बयान पर कहा कि सपा की मानसिकता गुंडई वाली है। ऐसी बातें उनकी विचारधारा का हिस्सा है। इतिहास गवाह है, जब समाज बटा है राष्ट्र को नुकसान हुआ है। कासगंज में सरकारी डीएपी खाद की प्राप्ति को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, गंज डुडवारा के सहकारी क्रय विक्रय समिति केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जहां कई घंटों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। सैकड़ों पुरुष और महिला किसान खाद लेने के लिए इस लंबी कतार में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी समय पर खाद मिलना मुश्किल हो रहा है। बता दें, किसानों का आरोप है कि कुछ नेता प्रकार के लोग पर्चियां बनवाकर खाद को पहले ले जाते हैं और उसके बाद उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इस तरह की समस्याओं के कारण खाद का वितरण सीमित हो जाता है और किसानों को खाद प्राप्त करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं किसानों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है, ताकि डीएपी खाद का वितरण उचित और समान रूप से हो सके और उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने अधिकारियों से शीघ्र समाधान की अपेक्षा की है। मजबूरी लगे हुए 3-4 घंटे हुए सुबह से यहाँ पर परेशान है और लोग यहाँ पर नेता लोग आते हैं, वो अपने लाइन में लग के लाइन से निकल के और अपने आप बनवाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग परेशान है, तो पब्लिक परेशान है। लाइन में जहाँ से लगे सर खाद मिला, खाद मिल नहीं रही है। हम सुबह 6:30 बजे के लगे, भूखे प्यासे बुखार हो रही है और खाद नहीं मिल पा रही है। क्या बात है? जब भीड़ इतनी है, वहाँ देख बट रही है, जाकी जानकारी है बात मिल रही है, जाकी जानकारी ना सब पीछे ही डरो। खबर गाजीपुर से है, जहां छठ के संध्या अर्घ के मौके पर जिलाधिकारी आरेका अखोरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने सिकंदरपुर घाट से नावद्वारा चितनाथ घाट, ददरी घाट, कलेक्टर घाट समेत अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से शांति से पूजा अर्चना की अपील की और सुरक्षा के लिए गहरे पानी में न जाने की सलाह दी। साथ ही घाटों पर बैरिकेडिंग, विद्युत और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने अपने पुलिस बल को सतर्क रहते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की हिदायत दी और गोताखोरों को नाव से लगातार घाटों का भ्रमण करने के लिए भी तैनात किया गया। जनपद में कुल 567 स्थानों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और डूबते हुए सूरज को श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया है और कल फिर मॉर्निंग में फिर से सभी लोग इकट्ठा होंगे और कल सुबह से भी ड्यूटी रहेंगी और आज भी समस्त जनपद में समस्त अधिकारीगण, समस्त फोर्स हमारी ड्यूटी पे लगी हुई थी, जिसमें हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट मेन था और उसके अलावा घाट मैनेजमेंट और घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा। तो सभी को लेकर हम लोग पूरी तरह से अलर्ट थे और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और अभी फोर्स हमारी और एक्टिव रहेगी ताकि ट्रैफिक, क्योंकि सभी लोग लौट रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था हमारी सुचारू रहे और घाट पे भी सभी लोगों को धीरे धीरे करके डिस्पर्स कराया जाएगा। फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश थाना लाइन पर क्षेत्र के गांव नगला विष्णु में 26 अक्टूबर को हुई वृद्ध मायाराम की हत्या में वांछित था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लक्ष्मण यादव, जो एक हिस्ट्री शीटर है, क्षेत्र में सक्रिय है और उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इस दौरान पुलिस ने लक्ष्मण यादव को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में लक्ष्मण यादव के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें, पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया। लक्ष्मण यादव के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में 16 मुकदमे दर्ज है, जिनमें हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में संतोष है, क्योंकि यह बदमाश इलाके में आतंक का कारण बना हुआ था। खबर अयोध्या से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान गुप्ता घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें, महिलाओं ने पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर से अपने परिजनों और समस्त मानवता के सुख मंगल की कामना की। इस दौरान घाट पर श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े और छठी मैया के भक्ति गीतों के बीच पूजा अर्चना की। व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ नदी और तालाब किनारे पहुंची, जहां छठी पूजा की रस्में पूरी की गई। लखीमपुर खीरी छठ पर्व पर नहाय खाए के बाद इस पर्व में गुरुवार की संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया है। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है।
फिर शाम के समय सूर्यास्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। लखीमपुर शहर के सेठ घाट में इस वर्ष छठ पूजा के लिए नगर पालिका की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां अनेकों श्रद्धालु महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें, यातायात को सुदृढ़ करने के लिए यातायात पुलिस और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पूरे जिले वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और विशेषकर छठ पूजा में जैसे हम बहुत ही फेमस ये है और बिहार में जैसे कहते हैं कि हमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा की जाती है, जिसमें विशेषकर सूर्य की उपासना की जाती है, जो अपने पति की लंबी आयु और अपने बाल बच्चों की लंबी आयु के लिए वह पूजा की जाती है। जो शाम के समय हम अर्घ्य देते हैं और सुबह जब उगते सूरज है तब अर्घ्य देते हैं और इनकी पूजा करते हैं। महराजगंज में महापर्व छठ पर गुरुवार की शाम को डूबते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य देकर मंगल कामना की। सबसे खास बात ये थी कि जिला जेल में बंद दर्जनों महिलाओं ने छठ व्रत रखा था। जिला प्रशासन और जेल कर्मियों ने बंदी महिलाओं ने बेहिचक व्रत रखा और जेल में ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी तरह सुबह भी ये लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पुत्रों के सुखद जीवन और दीर्घ आयु होने की कामना की। आपको बता दें, जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि छठ व्रती महिलाओं के लिए व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी संतान के प्रति गहरी ममता और दायित्व का प्रतीक है। वे अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए सूर्य देव व छठ मैया से प्रार्थना करती हैं, भले ही वे जेल की दीवारों के भीतर क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि यह छठ व्रत बंदी माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपनी संतान के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रेम व्यक्त करती हैं। जेल प्रशासन ने भी इन महिलाओं की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए व्रत से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की, जिससे बंदी माताएं बिना किसी बाधा के अपने व्रत का पालन कर सके।